अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं जी हाँ, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत जूसी और फुली टेंडर ये बीफ चांपे। तो जल्दी से पकड़ लें कॉपी पेंसिल और नोट डाउन कर लें ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसके लिए चाहिए आपको एक प्यारा सा बड़ा सा बॉल और उसमें डालें 2 बड़े चमचे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद 6-7 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दें। 2 से 3 बड़े चमचे हरी मिर्च के अच्छी तरह से चॉपर में क्रश कर लें और फिर इसमें ऐड कर दें। 2 बड़े चमचे इसमें सोया सॉस ऐड कर लें और इसके साथ ही ड्राई हर्ब्स जो कि टोटल ऑप्शनल है, उसमें है रोज़मेरी, ऑरिगेनो, पार्सले, बेसल एंड थीम 1 टीस्पून ऐड कर लें। 1 बड़ा चमचा इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर लें और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। पपाया पेस्ट लाजमी डालें, बीफ को टेंडर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने इसका पेस्ट घर में फ्रीज़ करके रखा होता है। अब 2 बड़े चमचे दही के इसमें डाल दें। अब बारी है मसाले डालने की और मैंने 2 से 3 बड़े चमचे चाट मसाला डाला है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। और अब इसमें चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा दारचीनी पाउडर डाल दें। बिल्कुल ज़रा सी इसमें अजवाइन डाल लें और 2 बड़े चमचे सफ़ेद तिल के इसमें साथ ही डाल दें। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख लें। आप चांपों में फोक की मदद से अच्छी तरह से पच लगा लें या फिर आपके पास मीट हैमर है तो ये काम इससे कर लें, क्योंकि जब हम मसाला लगाएं तो वो अच्छी तरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। दोनों तरफ मसाला लगाकर इन चांपों को फॉइल पेपर में अच्छी तरह से रैप कर दें और ये कम से कम ओवरनाइट मैरिनेट करके लाजमी रखें। बाकी चांपों को भी मैंने इसी तरह मसाला लगाकर रैप कर दिया और अब इसको मैं पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आज हमारी कम्युनिटी में इवेंट था, इसलिए सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। हर इवेंट का कोई ना कोई पर्पज़ होता है और वैसे भी दुबई में 30-30 चल रहा है, तो आज के इवेंट का पर्पज़ हेल्थ, एक्सरसाइज और योगा है। इवेंट तो तकरीबन 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, पर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, पर इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स के बच्चे होते हैं समेत मेरे बच्चों के, वो सबसे पहले पहुंचते हैं। और मैं यहाँ दूर अपने टेरेस से देख रही थी कि जुहान खूब जंप्स लगा रहा था टेम्पलिन पर और साथ साथ डांस भी कर रहा था। मैं तो ज़्यादातर टेरेस से ही देखकर इवेंट को एंजॉय कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभार नीचे जाकर राउंड एक आध लगा आती हूँ, क्योंकि अक्टूबर जब स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल तक हर महीने 2-3 इवेंट्स तो हो ही जाते हैं, इसलिए इतना यूज़ टू हो गई हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि नीचे जाने का दिल ही नहीं करता। और फिर इजी टू एक्सेस है कि मैं आराम से खड़ी होकर अपने टेरेस से ही सारा इवेंट एंजॉय कर लेती हूँ। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर छोटे बच्चों को योगा की प्रैक्टिस कराई जा रही है और मैंने देखा कि सामने जुहान खड़ा हुआ था और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को एक टांग पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था और उसकी ये हरकतें देखकर मुझे हंसी आ रही थी। एक बात बहुत अच्छी है इन इवेंट्स में कि बच्चों को डिफरेंट किस्म के टास्क दिए जाते हैं या फिर कोई ना कोई गेम प्ले करवाई जाती है या फिर उनको स्टेज पर बुलाकर डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस किए जाते हैं और जब बच्चा उनका सही आंसर देता है फिर उनको वाउचर्स मिलते हैं और वो फिर खुशी खुशी जाते हैं और जो स्टॉल्स लगे होते हैं खाने पीने के, वहाँ से जाकर अपने पसंद की चीज़ें लेकर आते हैं। बच्चों के उछल कूद के लिए भी टेम्पलिन लगाया हुआ है, पर यह काम पूरी मैनेजमेंट के साथ होता है ताकि बच्चों को क्यू में पहले खड़ा करें और जिसकी बारी हो उसको 5 मिनट देते हैं और वो 5 मिनट बाद जब नीचे आता है तो दूसरे बच्चे की बारी आ जाती है, ताकि सारे बच्चे इकट्ठे सारे ऊपर चले जाएं और ये ना हो कोई आपस में एक दूसरे को पुश कर दे या कोई नीचे गिर जाए।
अभी मैं मेन एंट्रेंस से अंदर आई हूँ और सबसे पहले #3030 का साइन लगाया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर हेल्दी कैलोरीज स्टॉल पर आई हूँ, क्योंकि आज के इवेंट का पर्पस ही हेल्थ है, तो इसी से रिलेटेड ये फ्रूट्स और एनर्जी बार्स रखी हुई हैं और मज़े की बात ये सब फ्री है। What is this? Strawberries? Can you do that? Yeah. Amazing. Very good, very nice. Again. और दूसरी तरफ ये हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं बजाय इसके कि हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। यहाँ पर बच्चों के टॉय से रिलेटेड सब चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये सबसे फेवरेट स्टॉल होता है बच्चों का। ये पिक्चर स्टैंड बनाया हुआ है सबके लिए, जो मर्जी आए और यहाँ पर अपनी मर्जी के स्टाइल में पिक्चर्स बनवाए। ये छोटे बच्चों के लिए एक ड्राइंग स्पेस बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे बैठकर कलरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स बनाते हैं। हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पर इवेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी होती हैं और जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस एक्टिविटी में होता है वो वहीं पर ही नज़र आता है। ये यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिनमें हॉट डॉग्स, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, स्पाइरल, फ्राइज और डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। Yes, of course, all of you wanted it. Now I want it with that. Okay, I guess she is ready to take on the stage with another. On your body, performing just on my ride. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up my body, keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now. On your body, just as deep in this body, that Louis, that body, looks so much better off you. Be my waitress, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. Wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. यहाँ पर बच्चों को डिफरेंट एरोबिक्स और जुम्बा करवाए जा रहे हैं और बच्चे तो पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सरसाइज मैट्स फिर से डाल दिए हैं और एक मरतबा फिर बच्चों को योगा क्लास देने लगे हैं। एक तरफ बच्चों को हेल्दी कैलोरीज और हेल्दी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे स्पाइरल्स और फ्राइज़ खा रहे हैं। खा पी के दुआ रुहान के अंदर काफ़ी एनर्जी आ गई है और अब इन्होंने दोबारा से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की है। अब मैं वापस आ गई हूँ घर, क्योंकि जिस दिन हमारी कम्युनिटी में इवेंट होता है उस दिन हमारे घर बारबेक्यू तो लाजमी ही होता है। और मेरे हस्बैंड और भाई तो चाय के साथ पफ पेस्ट्रीज और रोल समोसों के साथ साथ ऊपर से ही इवेंट को भी एंजॉय कर रहे थे।
असल काम तो अब शुरू है चांपों का, क्योंकि चांपें हैं बीफ की और ये कोयलों की हीट पर अंदर तक प्रॉपरली कुक नहीं हो सकती। तो मैंने इनको एयर फ्रायर में 200 डिग्री पर रख दिया है तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। पर यह काम आसानी से प्रेशर कुकर में भी हो सकता है। चांपें तो अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, पर अब आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और आप ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहते तो इस तरह से इसको निकाल कर दोबारा से इन चांपों को ग्रिल पर रखें और 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर में लगा दें। इस तरह से इस पर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएंगी। इस वक्त चांपें बहुत ज़्यादा गर्म थी, पर फिर भी मैंने साइड से इसको थोड़ा सा तोड़ा ताकि पता लगे कि बीफ बिल्कुल अंदर तक टेंडर हो गया है। आज तो हम लोगों ने फ़िश भी बाय टेरेस पे ही फ्राई की। और तीसरा ऑप्शन ये है कि चांपें तो ऑलरेडी टेंडर है तो इस तरह से उसका बारबेक्यू कर लें। इस वक्त बच्चों को बाहर गेम्स खिलाई जा रही हैं। जोहान थोड़ी देर के लिए घर आया था, वो भी वापस चला गया है। चांपें तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं और दूसरी तरफ फ़िश भी फ्राई हो गई है। ये लाइट सी कलर की वजह से एक फ़िश का कलर काफ़ी डार्क फील हो रहा है, पर ये बहुत टेस्टी बनी थी। पुदीने की चटनी के बगैर तो बारबेक्यू बिल्कुल ही इनकम्प्लीट लगता है। हमारे तो बारबेक्यू में पुदीने की चटनी मस्ट होती है। चांपें तो बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। आप भी एक मरतबा अपने घर ज़रूर ट्राई करना। खाना खाने के बाद हम तो निकले थे चाय पीने और बच्चों ने खानी थी आइसक्रीम। और अब तो इवेंट भी ख़त्म हो गया था और मेरा व्लॉग भी। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।